हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में सम और सम इफ फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एक्सेल में हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। सो चलिए प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जो कि कॉलम नंबर ए से लेकर कॉलम नंबर ई तक अवेलेबल है। सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि मुझे टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है कॉलम नंबर सी के बेस पे। सो मैं यहाँ पर सम फंक्शन का यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब मैं यहाँ पर उस रेंज को दूंगा जिस रेंज के बेस पे मुझे टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे C2 से लेकर C10 तक का रेंज दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि C2 से लेकर C10 तक का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर टोटल सम हो चुका है। एक्सेल में जब हम किसी रेंज को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग सेल एड्रेस, देन डबल डॉटेड का सिंबल और एंडिंग सेल एड्रेस मेंशन करते हैं, जिससे यह पता लग जाता है कि स्टार्टिंग सेल से लेकर एंडिंग सेल तक जो भी डेटा है उसको कैलकुलेट करना होता है। अगर हम सिंपल सम का यूज करेंगे, इज इक्वल टू सम, एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं 100, 300, 400 टाइप करूँगा तो कोमा से ये अलग डिफाइन हो जाता है। मीन्स इसके जो सेल डेटा है वो 100, 300 और 400 है। ब्रैकेट क्लोज करने पर मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके बेस पे भी हमारा टोटल सम एग्जीक्यूट होके आ चुका है। मैं यहाँ पर सिंपल सम भी यूज कर सकता हूँ जो कि है 100 प्लस 200 प्लस 400। इसके बेस पे भी मैं नॉर्मली सम यूज कर सकता हूँ। सेकेंड कंडीशन में जब हम किसी टेबल से किसी क्राइटेरिया बेस पे टोटल सम करना चाहते हैं या फिर कोई भी न्यूमेरिक डाटा को टोटल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सम इफ फंक्शन यूज करूंगा। बेसिकली सम इफ फंक्शन में हम केवल सिंगल क्राइटेरिया ही मेंशन कर सकते हैं। डबल क्राइटेरिया या फिर मोर देन वन क्राइटेरिया यूज करने के लिए हम सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले सम इफ फंक्शन में मैं यहाँ पे दूंगा रेंज, जिस रेंज के बेस पे मुझे क्राइटेरिया मेंशन करना है। मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन दूंगा जो कि कॉलम नंबर D1 से D10 तक अवेलेबल है, उसका रेंज दूंगा। देन कोमा, सेकंड आर्गुमेंट में जो कि है क्राइटेरिया, मैं यहाँ पर H5 का रेफरेंस दूंगा जिसमें मैं उस वैल्यू को सम करना चाहूँगा जिसमें डेजिग्नेशन मैनेजर और डेवलपर है। देन कोमा, कोमा में जो थर्ड आर्गुमेंट है वो है सम रेंज, मुझे किस अमाउंट को सम करना है। मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट का अमाउंट मेंशन करूँगा जो कि कॉलम नंबर E1 से लेकर E10 तक अवेलेबल है। इसे मैं F4 प्रेस करके फ्रीज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं कंट्रोल D के साथ उस फॉर्मूले को ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो मैनेजर का जो भी कॉस्ट है उसका अमाउंट और डेवलपर का जो भी कॉस्ट है उसका अमाउंट एज पर क्राइटेरिया कैलकुलेट करके हमें शो कर दे रहा है।